अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। रेलवे की तारीख में एक और खौफनाक हादसा। डहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में जाँ बहक मुसाफिरों की तादाद 43 हो गई, जिन्हें ओबाड़ो के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि मजीद लगभग 12 अफराद का ट्रेनों के नीचे दबे रहने का खदशा, जिन्हें रेस्क्यू के जरिए निकाला जा रहा है। साबिक वजीर रेलवे साद रफीक का कहना है कि हुकूमत को आए 3 साल हो गए, धेले का काम नहीं किया, रेलवे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों पर सफर करने वालों की जिंदगियों से ना खेलें। अगर रेलवे को फंड्स जारी ना किए तो आइंदा भी मुसाफिरों की हिफाजत पर समझौता करना पड़ेगा। ट्रेन हादसे के जख्मी ओबाड़ो, डहर की मीरपुर माथेलो और रेती रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल। पाक फौज और रेंजर्स के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर्स की खुसूसी टीम और 2 आर्मी हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची जाने वाले 4 ट्रेनों को रोक लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम इदारों और मकामी अफराद का मशकूर हूँ। वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती ट्रेन हादसे के जाए वक़ुआ पर पहुँच गए। कहा, वाक़े की तमाम तहकीकात में खुद निगरानी करूँगा। मुतासिर होने वाले मुसाफिरों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब डीएस रेलवे कहते हैं, 1 माह कबल तहरीरी तौर पर हुक्काम को आगाह कर दिया था कि सक्खर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक नहीं। इन 13 मकामात में जाए हादसा का मकाम भी शामिल है। कौमी राबता कमेटी बराए रेलवे में ट्रेन हादसे पर बहस। सेक्रेटरी का कहना है कि हादसे की जिम्मेदार वजारत नहीं, हो सकता है टेक्निकल वजूहात की बिना पर हादसा हुआ हो। डहर की ट्रेन हादसा, वजीर आजम इमरान खान, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ समेत वजीर आला सिंध और दीगर रहनुमाओं की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत। रहनुमाओं की इमदादी कार्रवाइयां जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मजीद एक रोज में 58 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,323 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,490 नए केसेस रिपोर्ट। सूबाई सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई। आज से कराची में दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानों के अमले को कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। आउटडोर डाइनिंग को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। सीवीओ समेत दीगर साहिल खोलने का फैसला। 2 हफ्तों बाद शादी आउटडोर शादियों में डाइनिंग की इजाजत होगी। सिंध में आज से 9वीं ता 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 1ली से 8वीं जमात तक तालीम शुरू। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात भी खुल गईं, जबकि KPK और बलोचिस्तान के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। और छक्के और चौकों की होगी बरसात। शायकीन क्रिकेट को मजीद 2 दिन का इंतजार और फिर होगा एक्शन लगातार। अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में मैच की तैयारियां जारी। पहला मैच 9 जून को होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि मिस मैनेजमेंट का इल्जाम हम पर उस वक्त लगाएं जब चीजें हमारे हाथ में हो। बास फैसले अबू धाबी हुकूमत के हाथ में थे। मकबूल तरीन मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप इन दिनों एक मखसूस फीचर फ्लैश कॉल पर काम कर रहा है, जो सारिफीन को अकाउंट पर जल्द लॉगिन होने की सहूलत फराहम करेगा। फिलहाल व्हाट्सएप पर लॉगिन होने की ख्वाहिशमंद सारिफीन को उनके नंबर्स पर कंपनी की जानिब से तस्दीक के लिए 6 हिस्सों का कोड भेजा जाता है, लेकिन अब कंपनी इस तस्दीक के लिए फ्लैश कॉल फीचर पर काम कर रही है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।